अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद मैट्रिक्स ऑपरेशन। हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा है ऑन लीनियर अलजेब्रा और फर्स्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। तो होप कि सबने जो है वो वाली वीडियोस को अच्छे से जो है वो पढ़ लिया होगा, उसको नोट डाउन कर लिया होगा जो जो चीज़ें मैंने बताई। अब हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेशन है। अब ऑफ कोर्स जब हम लोग मैट्रिक्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें इस पे जो है एक ओवरव्यू चाहिए होता है, बिकॉज हम अक्सर भूल जाते हैं कि भाई एक मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट और खास तौर पे मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट से जो है एग्जांपल देकर मैं समझाऊंगी कि हाउ वी विल ऑपरेट ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही जो है वो रूल आता है और ये रूल जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों पे लगता है। तो इन दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर सिर्फ एक ही रूल है कि जो दो मैट्रिसेस को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अब ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है पीछे वाली वीडियो में लेक्चर 1 में कि भाई ऑर्डर किस चीज़ को बोलते हैं मैट्रिक्स का। तो क्या आप सबको पता है कि ऑर्डर किस चीज़ को बोलते हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि ऑर्डर किस चीज़ को बोलते हैं एंड साथ ही साथ एक ऑर्डर की एग्जाम्पल भी बता दें, ठीक है ना, ताकि आपका ओवरव्यू भी हो जाए और मुझे पता लग जाए कि भाई ये जो स्टूडेंट मुझसे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैम ये वाला टॉपिक पढ़ाएं ये वाला टॉपिक पढ़ाएं, तो क्या वो पढ़ भी रहे हैं कि बस ऐसी रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ऑर्डर के बारे में आप मुझे बताएं और हम चलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। यहाँ पर जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आ गए हैं हमारे पास। मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है? अगर वो मैट्रिक्स सेम साइज का हो या ऑर्डर का, सेम साइज या ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2x2 3x3 ऐसा जो भी हो सेम साइज का, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर अगर ऑर्डर हम नहीं भी लिखे तो हमारी जो डेफिनेशन वो कंप्लीट बनती है कि अगर वो सेम साइज का हो, ठीक है ना। एंड साथ में ये जो ऑपरेशन होता है ये होता है एलिमेंट वाइज, ठीक है। अब एलिमेंट वाइज किस तरह से होता है ये हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। तो अगर आपको ये दो चीज़ें याद है तो मतलब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि इसमें जो है हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें दो मैट्रिक्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मैट्रिक्स ए को हम लेते हैं 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी को हम लेते हैं 5 6 7 8, ठीक है। तो चलिए हमने शुरू की काउंटिंग सारी ले ली ताकि एग्जाम्पल ईजी बने, ठीक है। हमें करना है इन दोनों को ऐड, तो मतलब a प्लस बी जो है वो हमारे पास एडिशन में आएगा। एलिमेंट वाइज का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 + 5, फर्स्ट रॉ का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रॉ का सेकेंड एलिमेंट यानी 2 + 6, ठीक है। इसी तरह सो ऑन, फर्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एट, ठीक है, एंड सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो के, तो 4 + 8। तो ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगी 6 बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्या 8, यहाँ पर क्या बनेगा 10 एंड यहाँ पर बनेगा 12। तो ये हो गया है हमारे पास सिंपल एडिशन। अब इसी में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। रूल्स विल बी द सेम, रूल चेंज नहीं होंगे, बस यहाँ पर एडिशन की जगह हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन से आंसर तो फुल चेंज होगा। तो चलिए आंसर को देखते हैं। ये हो जाएगा -4, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास -4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास -4 एंड ये भी होगा -4, ठीक है। तो हमारे पास ये तो मतलब एक वो था कि -4 सबका आंसर आया, आंसर विल नॉट बी द सेम, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। काफ़ी इजी तरीके से हमने सीख लिया है। अब चलते हैं थर्ड एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट ऑपरेशन जो कि है मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। आप सुनो, मल्टीप्लिकेशन की भी मैंने बहुत ही इजी सी डेफिनेशन यहाँ लिख दी है, तो अगर आप ये अपने पास नोट डाउन कर लेंगे दिस विल बी वेरी गुड। A multiplication matrix involve taking the dot product यानी मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है of rows of first matrix। अब दो मैट्रिक्स होते हैं तो फर्स्ट का हमने रॉ ले लेना है with the column of second और सेकंड के कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है। और ये जो होता है वो हमारे पास कॉम्यूटेटिव नहीं होता, कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग होती है, ठीक है ना। सो ये कॉम्यूटेटिव में इन्वॉल्व नहीं होगा। दिस इज द सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है हमें ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो ऑफ कोर्स हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ।
इसको भी हटा देते हैं बस। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए दो हम मैट्रिसेस को ले लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए जो कि हमारे पास वही होगा 1 2 3 4, और मैट्रिक्स बी भी वही होगा जिसमें हमने एडिशन की थी, या फिर हम कुछ और भी ले सकते हैं। अगर हम एडिशन वाले लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम इजी लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2 0 और 1 2, ठीक है। ऐसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इजी सी, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है ना। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी जो है उसको क्या होता है, इसका बेस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, ए बी इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर बात आ जाती है, हमने यहाँ से ले लेना है एक रॉ, ठीक है ना। रॉ हम लोग ये वाली ले लेते हैं, ये हम लोग रॉ ले लेते हैं, और ये हम कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज द कॉलम एंड नाउ दिस इज द रॉ। जैसे कि उन्होंने बोला था कि रॉ को ले लेना है और इसकी कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 एंड ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई विद द अदर जो कि है 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सिर्फ एक एलिमेंट हमारा बनेगा इससे, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा। नाउ इसी रो को इस सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो सेकंड एलिमेंट बनेगा, ठीक है 1। अब ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, दिस एंड दिस इज एक्टिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। नाउ इसी तरह थर्ड वाला भी करते हैं। किस तरह से, अब ये सेकंड रो को ले लेते हैं फर्स्ट के साथ, इन दोनों का कनेक्शन है 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसका और इसका कनेक्शन ले लेते हैं, इसके कनेक्शन को हटा देते हैं, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए अब इसको प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, इनको प्रोसेस करेंगे 0, और ये हो जाएगा 2 2 4, तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा, और 3 2 6, 4 1 4, तो ये हो जाएगा 10, 3 0 0, 4 2 8, तो ये हो गया हमारे पास ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। होप कि सबको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सबकी समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ डिटर्मिनेंट वगैरह कि किस तरह से लिया जाता है, इन्वर्स किस तरह से लिया जाता है। तो वेट कीजिए थर्ड लेक्चर का। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।